एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं नादिया साहिबा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नादिया साहिबा, मुझे बताइएगा रूडा की हदूद में कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा चैलेंजिंग है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं, आलूदा माहौल बनाने में वो ज़्यादा किरदार, कौन से इलाके ऐसे हैं? ऑब्वियसली लीगल लोकलाइज्ड इम्पैक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ का ज़्यादा। हमने इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी करवाई है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन पहले थे, अभी कंप्लीट हुआ इंडस्ट्रियल जोन का रोड, और उसकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग अभी जारी है। सो उसके अंदर जो रिजल्ट्स हमें शो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हायर वैल्यूज़ हैं और जो पार्टिकुलेट मैटर वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो इसी तरह जब मैंने रकझोक फॉरेस्ट जो हमारा फेज़ 3 में आता है, जब उसकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करवाई, सो वो बड़ी, अगर आप कंपेयर करें दोनों एरियाज़ को, सो बहुत ज़्यादा एक वेरिएबल आपको आपको मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा कि जो ग्रीन एरियाज़ हैं वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर की वैल्यूज़ बड़ी अच्छी हैं, विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं और बाकी हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर वैल्यूज़ हायर हैं, या कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये इश्यूज़ हैं। सो अब मसला ये है कि जहाँ पे जो पायरोलिसिस प्लांट्स हैं जिनका बड़ा हम जिक्र सुनते हैं, सो उनको हम बिल्कुल भी किसी भी सूरत पे अप्रूवल नहीं दे रहे, क्योंकि जो EPA का रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक भी वो अलाउड नहीं है। सो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हैं स्मोक के लिए। सो उनको पहले हम नोटिस इशू करते हैं, नोटिस इशू करने के बाद फिर हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, और अगर वो उस चीज़ को फिर भी जारी रखते हैं अपनी कार्रवाई, मसलन वो चलाते रहते हैं, टायर जलाते हैं, जिसकी वजह से एक तो न्यूसेंस बड़ा अफेक्ट करता है, सारा महमूद बूटी और वो रिंग रोड का एरिया सारा वो यू कैन स्मेल ओवर देयर इफ़ यू आर स्टैंडिंग देयर। सो फिर हम उनको डिमोलिश भी हमने किया। सो अब ये सिचुएशन है इंडस्ट्रीज़ के साथ भी, हम यही कह रहे हैं कि अब सिर्फ हम ये नहीं कर रही मैं कि सील करते हैं और डीसील करते हैं, हम उनसे एनवायरमेंटल अप्रूवल्स अब मांग रहे हैं कि वो अपनी एनवायरमेंटल अप्रूवल्स तैयार करवाइए। होता है ना कि आप एक जगह से सील करके गए, अगले ही दिन जी वो दोबारा प्रैक्टिस उसी तरह से जारी रखते हैं। सो इसीलिए एनवायरमेंटल अप्रूवल करवाई जाती है, सो दैट कि हम उनका एरिया देख सकें, वहाँ पे वो क्या चीज़ बना रहे हैं, क्या चीज़ उनका फ्यूल है, उनका प्रोहिबिटेड फ्यूल्स तो नहीं वो इस्तेमाल कर रहे। सो एक स्ट्रेटेजिक मैनर के अंदर हमें CO साहब की तरफ से, इमरान अमीन साहब की तरफ से पूरी डायरेक्शंस हैं कि हम एनवायरनमेंट के ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देख रहे, बिकॉज CM की तरफ से भी क्लियर डायरेक्शंस हैं, सीनियर मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट की तरफ से भी क्लियर डायरेक्शंस हैं, और जो हमारे अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हारमनी बहुत अच्छी है, जिसके साथ तहत हमने एक स्क्वाड तैयार किया हुआ है जो दिन रात हमारे साथ काम कर रहा है, जिसमें DNDC हमारे शामिल है, हमारा PR शामिल है, लीगल डिपार्टमेंट है और इन्वायरमेंट है। सो एक स्क्वाड रेडी होता है और फिर हम उसके ऊपर वो करते हैं। पहले हमने नोटिस उनको इशू किए होते हैं। सो लीगल जितना भी पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए जाते हैं सही पूरे ऑपरेशन। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि मॉनिटरिंग भी की जाती है, कोई आपका मॉनिटरिंग सिस्टम भी है कि जिन जिन इलाकों में आपने कार्रवाइयाँ की हैं वहाँ पे फॉलो अप भी तो रहे कि दोबारा से तो वो सब नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, वो फॉलो अप रहता है और हम उनको बाकायदा एक टाइम फ्रेम देते हैं जिनको हम डीसील करते हैं कि आप फॉर इंस्टेंस 7 डेज़ के बाद आके आप हमें अपडेट करिएगा, और डॉक्यूमेंटेशन उसकी बाकायदा होती है कि उसने अपना प्रोसेस शुरू करवा दिया या अभी नहीं शुरू करवाया। सो वो फॉलो अप साथ साथ वो जारी है। ठीक है, अब हमने इनकरेज करना है ग्रीनरी को। रूडा तो पहले इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, प्लांटेशन पे, क्या आप इकदाम कर रहे हैं इसको लेकर? अभी ये अगर आपको इकदाम बताऊँ, जो फिस्कल ईयर हमारा 23-24 अगर आप देखें तो तकरीबन हमारा 1 लाख पौधा, जो कुछ पिछले साल की प्लांटेशन उससे पिछले साल का, सो 1 लाख तकरीबन प्लांटेशन हमारी जो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के अंदर भी, और हमारा जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, और इसके अलावा हमारी जो छोटी छोटी बाकी पॉकेट्स में हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें मियावाकी फॉरेस्ट की है तकरीबन 3 एकड़ का। और अगर मैं आपको प्लैंड एरिया बताऊँ तो उसके अंदर बोटेनिकल फॉरेस्ट हम बनाने जा रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन बनाने जा रहे हैं। सो वो तकरीबन 200 एकर्स पे होगा और वो रकझोक के अंदर वो तैयार किया जाएगा। सही। इसके अलावा मुझे बता दें कि क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि जब आपका ये नया शहर आबाद हो जाएगा तो जो आज हमें मसाइल हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, पोल्यूशन है, फिर इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो आप बाहर अब बगैर मास्क के तो जा ही नहीं सकते। सो क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप स्टार्ट से अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ें शामिल हैं कि नया शहर जब आबाद होगा तो कम से कम साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होगा? अच्छा, ये जो हमने शुरू में जिस तरह से बात की लीड सर्टिफिकेशन, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं देन यू हैव टू मेंटेन। सो अगर मेंटेन करेंगे तो फिर ही आप सस्टेनेबल सिटी बनेंगे। सो ये तो आप समझ लें कि सर्टिफाइड सिटी होगा कि हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। सो जितनी चीज़ें, जो प्रोजेक्ट्स हमारे आएंगे वो सारी इंटरनेशनल जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं
एग्रीमेंट्स हैं उनको लेते हुए, और जितना कार्बन कट है वो भी हम उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, जो SDGs हैं वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है, हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट भी इसको देखता है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख रहा है कि वो तमाम फीचर्स जो हम एग्री कर रहे हैं, जो हम कमिट कर रहे हैं, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। चलिए जी, दैट्स वेरी ग्रेट। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहूँगी कि बीइंग अ सिटीज़न हमें अपना एक रोल प्ले करना है। नो डाउट इदारे अपना रोल प्ले करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी काम करते हैं और विल के साथ काम करते हैं, मगर जब तक आपको सिटीज़न विल नज़र आती है सो वहाँ पे आके हम हाँ, नो डाउट, जब तक हम अपना रोल नहीं प्ले करेंगे हाँ, तो ये अब मीडिया को ले लें, आप प्रोग्राम्स कर रही हैं, बाकी चैनल्स भी प्रोग्राम कर रहे हैं, सो अवेयरनेस जा रही है, ऐसा नहीं है, आप मुख्तलिफ लोगों को आप बुलवा रहे हैं, स्पोक्स पर्सनस को बुलवा रहे हैं। सो पैगाम यही है कि लोग अपना रोल भी उसके साथ प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल साफ होगा तो हमारी जिंदगियाँ ही अच्छी गुजरेंगी, हमारी लाइफस्टाइल ही अच्छी होंगी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे।